तो भाई लोग 2016 एक ऐसा साल था जहाँ पे सुपर हीरोज अपने बीच ही लड़ पड़े अपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेके। इस रेस में दो सबसे बड़ी सुपर हीरो फिल्म बनाने वाली कंपनी मार्वल और डीसी अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिए थे। जहाँ मार्वल की कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया और बहुत ज्यादा पैसा भी कमाया। वहीं डीसी का बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया और पैसा भी नहीं कमाया। इसके पीछे कई सारे रीजन है जो की हम आगे कभी डिस्कस करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पर आज हम लोग डाउन ऑफ जस्टिस को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। डाउन ऑफ जस्टिस का मतलब ही यही होता है कि न्याय का एक नया दौर का शुरू होना। और इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि सुपर हीरोज कौन से अन्याय करते हैं और उन सुपर हीरोज के उनके अन्याय कर्मों के लिए कौन सजा देगा। इस मूवी में हमें दो सुपर हीरोज सुपरमैन और बैटमैन को आपस में लड़ते हुए दिखाया गया है और उसके साथ विलेन लेक्स लूथर भी देखने को मिलता है। और इन तीनों की अलग अलग कहानी के साथ अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जस्टिस को लेके, जो कि हम लोग 3 अलग अलग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उसे देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और गुरु सबसे पहले हम लोग इस वीडियो में बैटमैन का पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करेंगे कि क्यों उसने ये जंग चुना। ये कहानी का शुरुआत ब्रूस वेन के बचपन से शुरू हो जाता है, जब वो अपने माता पिता के साथ गोथम के अंधेरे रात में बाहर घूमने जाता है। वहीं एक डकैत लाचार ब्रूस वेन के सामने उसके दोनों पेरेंट्स यानी कि माता पिता को मार देता है। छोटा सा ब्रूस तब चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था और गुरु ब्रूस वेन बदले की आग में जलने की जगह एक जिम्मेदारी को चुना। उसने शपथ लिया कि गौतम शहर को कभी भी आंच आने नहीं देगा और अपने शहर को एक क्राइम फ्री सिटी बनाएगा। इन्हीं सारी चिंताधाराओं के चलते बैटमैन का जन्म होता है। ब्रूस वेन बैटमैन बनने के लिए ह्यूमंस के सारे एक्सट्रीम लेवल तक खुद को ट्रेन करता है और गौतम शहर से क्राइम को मिटाने में लग जाता है। अब ब्रूस वेन को बैटमैन बन के गौतम सिटी को क्राइम फ्री बनाते हुए बहुत साल हो चुका है, लेकिन अभी भी गौतम वासियों के लिए खतरा खत्म नहीं हुआ था। बैटमैन के लिए ये खतरा और कोई नहीं सुपरमैन बन गया। मैन ऑफ स्टील के क्लाइमेक्स वाला फाइट यानी कि सुपरमैन और जनरल जोड का मेट्रोपोलिस के ऊपर वाला फाइट करने वाले सीन को कंटिन्यू करते हुए बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डाउन ऑफ जस्टिस का कहानी शुरू होता है और उसी फाइट को हमें बैटमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। सुपरमैन और जोड आपस में फाइट करते करते मेट्रोपोलिस के कई सारे बिल्डिंग्स के साथ वेन एंटरप्राइजेस के एक बिल्डिंग भी गिरा देते हैं। ब्रूस वेन के उस बिल्डिंग में उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज फंसे हुए होते हैं, जिनको बचाने के लिए ब्रूस कॉल करके उस बिल्डिंग को खाली करने के लिए बोलता है और खुद उस बिल्डिंग की तरफ तेजी से जाता है ताकि सारे लोगों को वो बचा पाए। पर गुरु इतने कोशिश के बाद भी ब्रूस वेन सारे एम्प्लॉइज को बचा नहीं पाता है। कुछ उसके एम्प्लॉइज परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाते हैं और कुछ तो उस बिल्डिंग के साथ ही मिट जाते हैं। इतने सारे केओस में ब्रूस एक छोटी सी बच्ची को बचाता है जो कि बहुत ज्यादा दुखी होती है और बोलती है कि उसकी माँ उस बिल्डिंग में फंस गई है। इतने में ब्रूस के आंखों में नफरत का जहर भर जाता है उस एलियन के लिए जो इतना तबाही मचा रहे हैं और वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से आसमान में देखता है। सुपरमैन खुद के और बहुत सारे लोगों की नजर में एक उम्मीद और धरती के रखवाला के हिसाब से लड़ रहा था, लेकिन बैटमैन जब उसी सुपरमैन को आसमान में जनरल जोड के साथ फाइट करते हुए देखता है तो उसे ऐसे 2 विंग्स दिखते हैं जिनके पास बेशुमार ताकत है और उसी ताकत के प्रकोप से अपने लोगों को जलते हुए देखता है बैटमैन। समय के साथ बैटमैन के मन में ये घाव और भी ज्यादा गहरा होते चला गया और सुपरमैन के लिए डर और नफरत दोनों आग की तरह फैलने लगा बैटमैन के मन में। और गुरु उसी आग में घी डालने का काम करता है लेक्स लूथर। अफ्रीका में ऐसे एक जेनोसाइड करवाता है जिससे कि लोगों को लगे वो जेनोसाइड सुपरमैन ने किया है और वहाँ के लोकल्स को पैसा देके सुपरमैन के अगेंस्ट में उस जेनोसाइड से रिलेटेड स्टेटमेंट देने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिससे कि वो घटना और भी ज्यादा रियलिस्टिक और बिलीवेबल लगे। इस कांड के जड़ तक पहुँच के लेक्स लूथर का इस कांड में इन्वॉल्वमेंट ढूंढने में बैटमैन थोड़ा सा वक्त लगा देता है, जिसके मध्यांतर में उन मासूम लोगों के द्वारा दिए गए स्टेटमेंट सुपरमैन के खिलाफ बैटमैन के दिमाग पर इफेक्ट डालते हैं और सुपरमैन के खिलाफ और भी ज्यादा हेट बढ़ा देते हैं। बैटमैन अपने मन में जगह हुए सुपरमैन के लिए हेट के बारे में अपने इकलौता करीबी इंसान अल्फ्रेड के साथ मेट्रोपोलिस के वार के बाद के 2 साल वाले इंटरवल में समय समय पर डिस्कशन करते रहते थे और उस आने वाले खतरा को रोकने के लिए भी प्लान्स बनाते थे। इतने में ब्रूस वेन का एक एम्प्लॉय जो कि मेट्रोपोलिस वाला वार में अपना पैर खो बैठा था, वो सुपरमैन के ऊपर केस कर देता है और कोर्ट पे सुनवाई के लिए मांग करता है। सुपरमैन जब उस केस का सुनवाई के लिए कोर्ट में जाता है तब उस केस का लाइव स्ट्रीम टीवी पे चल रहा होता है और बैटमैन को उस लाइव स्ट्रीम देखते वक्त पता चलता है कि उसके डिसेबल्ड एम्प्लॉय को बहुत टाइम से सैलरी नहीं मिला है। बैटमैन इस बारे में अपने एम्प्लॉय से पूछता है कि उससे क्यों सैलरी नहीं मिला है, जिसके जवाब में वो ब्रूस वेन को कहता है कि हम लोग उसको हर महीने सैलरी भेजते तो थे, लेकिन आपके नाम के एक लेटर के साथ अपनी सारी सैलरी को वो वापस आपके ही एड्रेस पे भेज देता था। उन सारे लेटर्स में ब्रूस वेन को अपने बॉस के हिसाब से सुपरमैन से बदला लेने के बारे में वो कहता है और एग्जैक्ट उस टाइम पे केस चल रहा कोर्ट रूम में सुपरमैन के प्रेजेंस में और लाइव स्ट्रीम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कि बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं और सुपरमैन वहाँ पे रह के भी कुछ नहीं करता है लोगों को बचाने के लिए, बस कुछ लोगों को कोर्ट रूम से बाहर निकाल के वहाँ से भाग जाता है। ये सब देख के बैटमैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सुपरमैन जो खुद को भगवान मान रहा
रहा था उसे अपनी औकात दिखाने, उससे लड़ने के लिए खुद को ट्रेन करना शुरू कर देता है। बैटमैन अपने बचपन में जो शपथ लिया था गौथम के सिटी को और गौथम के सिटी के लोगों को प्रोटेक्ट करने का, जिस वजह से ब्रूस वेन से वो बैटमैन बना था, उस वचन को रक्षा करने के लिए वो सुपरमैन के साथ जंग के मैदान में कूद जाता है। इस जंग का तैयारी करने के लिए बैटमैन लेक्स लूथर का सुराग का इस्तेमाल करता है, जो कि ढूंढने में उसे थोड़ा वक्त लग गया था, क्योंकि गुरु बैटमैन सुराग ढूंढने के चक्कर में लेक्स लूथर के घर से एक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का एनक्रिप्शन लगा हुआ डाटा को उड़ाया था, जिसे डिक्रिप्ट करते हुए उसका आंख लग जाता है और उससे दिखता है एक भयंकर सपना, जिसमें कि सुपरमैन एक बहुत ही बड़ा डिक्टेटर बन चुका है और सुपरमैन के इसी खतरनाक रूप की वजह से पूरा दुनिया खत्म होने वाला है। सुपरमैन को देख के बैटमैन के मन में जो डर जगा था वही उसको सपना में दिखता है। ये ड्रीम कोई भी नॉर्मल ड्रीम नहीं था, क्योंकि गुरु बैटमैन जब आँख खुलता है तब उसे फ्लैश टाइम ट्रेवल करके आके बताता है कि ये जो भी तुमने देखा है वो सच है और उसे डरो। अगर ये सब कुछ रोकना चाहते हो तो हम लोगों को ढूंढो। और तब तक लेक्स लूथर का एनक्रिप्टेड डाटा डिक्रिप्ट हो चुका होता है और बैटमैन को एक नया सुराग मिलता है और उस सुराग से बैटमैन को एक ऐसा हथियार मिलता है जो कि सुपरमैन को हराने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार निभाएगा, जो कि क्रिप्टोनाइट है। और उसी क्रिप्टोनाइट को उड़ाने बैटमैन लेक्स लूथर की अड्डा में चला जाता है। वहीं पे बैटमैन को रोकने के लिए सुपरमैन आ जाता है और उसे कहता है कि Next time they shine your light in the sky, don't go to it. The bat is dead. Bury it. Consider this mercy. Tell me. Do you bleed? You will. और गुरु इसी कॉन्वर्सेशन में आप लोगों ने बैटमैन का जवाब भी सुन लिया होगा। बैटमैन सुपरमैन से फिजिकली लड़ने से पहले सुपरमैन से कई बार आइडियोलॉजिकली अपने ही दिमाग पे लड़ता रहा। मैं बैटमैन को रियलाइज हुआ कि सुपरमैन के साथ फिजिकली लड़के ही सुपरमैन के खुद के द्वारा दिए गए भगवान के दर्जा से उतारा जा सकता है। कुल मिला के गुरु बैटमैन का सुपरमैन से लड़ने के पीछे कोई भी एक रीजन या एक इवेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था। इसके पीछे कई सारे सिद्धांतों का और बैटमैन का खुद के ऊपर लिए गए रेस्पॉन्सिबिलिटी का हाथ था। और गुरु हम लोगों ने पहले ही बात किया था कि ब्रूस वेन अपने गौथम शहर से क्राइम को मिटाने के लिए ही बैटमैन बना था और सुपरमैन उसके नजर में एक बहुत ही बड़ा क्राइम कर रहा था, जिसको रोकने के लिए बैटमैन सुपरमैन को मारने का तरीका निकालता है। तो गुरु लोग यही सारे रीजंस थे जिसकी वजह से बैटमैन सुपरमैन से लड़ने का फैसला करता है। और गुरु ये था जैक स्नाइडर का एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लेक्स मूवी का छोटा सा सिंप्लीफाइड वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने जाना बैटमैन ने क्यों ये जंग चुना था। वीडियो देख के थोड़ा बहुत मजा आया तो वीडियो को लाइक कर देना और यही मजा दोस्तों को देने के लिए शेयर कर लेना उनके साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।